Good morning, students. Today we are going to learn how to find a histogram. Chapter 24 Histogram. A histogram is a bar graph that shows data in interval. जैसे कि हम क्लास 7th में बार ग्राफ कर कर आए हैं, हमें बार ग्राफ में डाटा कुछ गैप शो करके मिलता था। अब हमें हिस्टोग्राम में डाटा वही मिलेगा बट गैप नहीं शो होगा। जैसे कि इस फिगर में आपको डाटा दिखाई दे रहा है बट गैप नहीं है। ये पहला डिफरेंस है हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में। और साथ में सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे क्या होगा, डाटा हमें पहले से कुछ गैप पे दिया होगा लाइक 10, 20, 30। और यहाँ से इसके पहले वाली रीडिंग हमने कैसे लिखनी है, बाय यूजिंग द सिंबल ऑफ किंक। इसे हम किंक बोलते हैं। हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे हमें कुछ रीडिंग दी गई है, कुछ डाटा दिया गया है 100, 1000 में, तो उसके पहले वाले हम रीडिंग कैसे लिखेंगे, मतलब 100 से पहले 99, 98 ये कैसे लिखेंगे। तो इसे कवर अप करने के लिए हम यहाँ पे किंक यूज़ करते हैं। नाउ मूव टू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन बिलो is the frequency distribution of heights of 50 students of class। जैसे कि हमें ये डाटा दिया गया है, क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसीज, हमें इसे यूज़ करके बनाना है हिस्टोग्राम। स्टूडेंट्स, हमने एक्स एक्सिस के अलोंग क्लास इंटरवल ले ली और वाई एक्सिस के अलोंग फ्रीक्वेंसी ले ली। हम लिखेंगे the class limits are represented along x-axis and frequencies are represented along y-axis on the suitable scale, taking class intervals as basis and corresponding frequencies as height। इस साइड पे बेसिस और फ्रीक्वेंसीज एज हाइट। देखिए, अभी हमने वाई एक्सिस के अलोंग 2 के गैप पे ये मार्जिंग स्केल बना लिया और बाय यूजिंग किंक एक्स एक्सिस के अलोंग हमने क्लास इंटरवल लिखी। नाउ मूव टू योर बुक। बुक को साथ में टैली करके आप ये आंसर देखेंगे। 140 क्लास इंटरवल 140 टू 150 कितनी दी गई है हमें, फ्रीक्वेंसी 8, हमने 8 मार्क की। फिर 145 टू 150 कितनी दी गई है, 12। 150 टू 155 कितनी दी गई है, 18। 155 टू 160 दी गई है 10। 160 टू 165 दी गई है 5। अब ये 5 देखिए, 4 और 6 दिया गया है, इसके बीच यहाँ पे हम 5 मार्क करके एज हम यहाँ पे ये रीडिंग लिखेंगे 160 टू 165। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे पेन यूज़ किया है, आपको अच्छी तरह से दिखाई दे इसलिए मैंने पेन यूज़ किया है, आप पेंसिल ही यूज़ करेंगे। Now move to question number 4. In a hypothetical sample of 20 people, the amounts of money with them were found the be as follows। जैसे कि हमें ये डाटा गिवन है, इस डाटे को पहले हम क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में यूज़ करके बाद में हिस्टोग्राम बनाएंगे। देखिए, क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी, पहले हम देखेंगे क्लास इंटरवल कैसे लेनी है। दी गई है क्लास इंटरवल्स एज 50 टू 100। 50 टू 100 के बीच में कितनी बारी
रीडिंग दी गई, कौन सी रीडिंग दी गई है, कितनी बार? देखिए 98 एंड 100, 98 एंड 100 2 टाइम्स दिया गया है। तो हम ऐसे लिखेंगे क्लास इंटरवल्स फ्रीक्वेंसी दूसरी साइड पे 50 to 100 के बीच में दो ही रीडिंग दी गई है, 98 एंड 100, कितनी बारी? 2 बारी, तो हमने लिख दिया 2। नेक्स्ट 100 to 150 के बीच में हम देखेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। हम लिखेंगे 100 to 150 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी विद 11। नाउ 150 to 200, 1 2 3 4, हमारे पास आंसर आएगा 150 to 200 फ्रीक्वेंसी इज 4। अगेन 200 to 250 कितना आ जाएगा? 1 2 एंड 3। अब हम इस डाटा को यूज करके हिस्टोग्राम में लिखेंगे, जैसे देखिए इस साइड पे हमने रीडिंग लिख ली 50-50 के गैप पे, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 125, 120, 50 to 300, 300 to 350। और यहाँ पे हमने गैप में लिख लिया 1 2 3 4 एज अ नंबर ऑफ पीपल। अब हम मार्क करेंगे 50 to 100 कितनी बारी आया हमारे पास? 2 टाइम, फ्रीक्वेंसी इज 2। 100 to 150 11, 150 to 200 4 टाइम्स एंड 200 to 250 कितनी बारी आया हमारे पास? 3 टाइम। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।